मैथ्यू 25 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ही नहीं, परलोक को कैसे अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ यही नहीं, परलोक राज्य को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके पृष्ठभूमि के बारे में क्राइस्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में दिए हैं। सवाल यह है कि सब लोग परलोक जाना चाहते हैं, उसी के लिए वो जीते हैं और उसके लिए हर कोशिश करते हैं, पर क्या सब लोग परलोक चाहते हैं? उस सवाल का जवाब भी इसमें है। वेलकम टू दृष्टांत और रहस्य। ब्रदर एमडी जगन से बहुत सारे सवाल है। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। सबको परलोक जाना है, लेकिन क्या सब लोग जाएंगे? ये सवाल भी उठता है। अब एक बार एक धनवान के बारे में प्रभु कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम, इट इज इजी फॉर अ कैमल टू एंटर। लेकिन वो इस बात को धनवानों के विरुद्ध में नहीं कह रहे हैं, उसे एक दृष्टांत के रूप में उदाहरण दे रहे हैं, और उस उदाहरण में ये कितना डिफिकल्ट है उसके लिए एक ये उदाहरण दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब मैं इस मैथ्यू 25 में आता हूँ। परलोक को ही जा रहे हैं और वहाँ जाने के लिए ही हम जीवन जीते हैं, लेकिन क्या सभी जाएंगे? उसके लिए प्री कंडीशन किस तरह दिया गया है, इस विषय को अगर आप विस्तार से कहेंगे तो हम इसे पिछले एपिसोड से जोड़कर और इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, स्वर्ग का राज्य इस तरह से हमने शुरू किया है और सभी की इच्छा यही है कि हम वहां पर जाएं। उसमें क्लियर है, वो क्लियर है। जब भी हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं, उसके लिए परिश्रम, उसके लिए बलिदान वहां पर जरूरी होता है। करेक्ट। मसीह ने द्वार तो खोल कर रख दिया है। देखिए, ये तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। इब्रानियों की पत्री में अध्याय 10 में उसने स्पष्ट बताया है, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ये नया मार्ग है, इसलिए कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। तो मसीह के द्वारा स्वर्ग में जाने का जो द्वार है वो खोल दिया गया है। उस द्वार से भीतर जाना या नहीं जाना ये हम पर होता है। ये द्वार तो कुछ समय के लिए खुला है, लेकिन समय आएगा जब ये बंद किया जाएगा। तो द्वार बंद होने के पहले मुझे जाना होगा, उसके लिए एक निश्चित समय होता है। नंबर 1, अभी के बारे में कहे तो हमारी मृत्यु के पहले हमारे पास ये मौका है ना, यानी उसके आने तक हमारे पास समय है। वो कब आएंगे पता नहीं, लेकिन उस समय तक हमारे पास समय है। लेकिन क्या मैं उसमें प्रवेश करूंगा? देखा जाए तो यही लाखों डॉलर का सवाल है। लेकिन आज सब लोग क्या कहते हैं? द्वार खुला है, कोई भी जा सकता है, इस तरह कहते हैं। एम्बेसी का दरवाजा खुला है, इसका मतलब क्या आप वहां चले जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं। देखिए, उसके लिए प्री अपॉइंटमेंट लगती है, उसके लिए पेपर जरूरी हैं। वहाँ बहुत सारे कुछ एम्बेसीज में जाइए, वो आपको सड़क पर खड़े करते हैं, कंपाउंड में भी आने नहीं देते हैं, रोड पर ही खड़े रखते हैं। देखिए, ये खुला, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चले जा सकता है। यानी अगर सब उसमें चले जा सकते हैं तो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सच में वो अच्छी जगह हो। कहिए कि कोई महल है, खुला है, तो क्या उसमें ऐसे चले जाएंगे? नहीं जा सकते। इसी तरह से एक चर्च को ही आप लीजिए, हर कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई शराब पीकर अगर वहां पर आ जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए, चर्च में जाने के लिए निश्चय कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये सब कुछ इस तरह से है तो सोचिए स्वर्ग में कैसे होगा। तो वहां भीतर जाने के लिए कौन सी तैयारी है? लेकिन क्या वो तैयारी पूरी तरह से की गई है? वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब देखिए, इस समय गलत सिद्धांत चल रहे हैं। क्या है पूछे तो वंस सेव्ड एवर सेव्ड, इस तरह एक सिद्धांत है। यानी एक बार प्रभु को स्वीकार किया तो काफी है, उसके बाद जो मर्जी है वो करो, स्वर्ग तो पक्का हो गया है। निश्चय प्रभु आपको वहां ले जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा का उद्धार है। कहते हैं अनंत काल का उद्धार, जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। कहाँ है? अगर कोई धीरज न धरे तो उसका उद्धार कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, कहिए कि मैं आपको एक मुकुट देने वाला हूं, दौड़ पूरी होने के बाद पारितोषिक मिलेगा। जैसे कि कहिए वर्ल्ड कप रखा हुआ है, वो कप आपके लिए है, मैंने इसे जीता, आपके लिए लाया, आपका नाम इस पर लिखा है, दौड़ पूरी करना, इसके बाद आप इसे ले जा सकते हैं। यानी कप रखा गया है, नाम लिखा गया है, दौड़े नहीं तो भी क्या दे सकते हैं? दौड़ना पड़ेगा ना। आधे रास्ते में गिर जाए तो क्या वो कप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहा गया विश्वासी शुरू करते और इसे अंत भी करते हैं। दौड़ पूरी करनी, ये हमेशा का उद्धार जो है, ये तो गलत विचार है। हमेशा के उद्धार को इस तरह लिया गया है, उद्धार पाने के बाद प्रभु के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो ये अनंत काल का होगा। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो अनंत काल का नहीं, ये टाइम वर्ल्ड है। ये अनंत काल का कब आएगा?
भूमि चली जाएगी तब अनंत काल का आएगा, ये अनंत काल का नहीं। उसके अलावा दौड़ते वक्त क्या मैं मेरे लिए दौड़ रहा हूँ या राज्य के लिए दौड़ रहा हूँ? राज्य के लिए दौड़ना है। तो देखिए, जो दौड़ रहा है उसके लिए कोई समय नहीं है। आप इसे हर बात में देख सकते हैं, हर बात के लिए समय फिक्स कर सकते हैं। जहाँ समय है वो अनंत काल का नहीं है। अनंत काल में समय नहीं है। अनंत काल और समय विरोधी है ना? जी हाँ। तो फिर मैं कैसे वो अनंत काल का यहाँ समय काल में रहते हुए उद्धार पा सकता हूँ? अनंत काल के उद्धार के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। जब इसे पूरा करेंगे तो अनंत में प्रवेश करेंगे। अगर आप पूछे कि यहाँ पर सच में क्या हो रहा है, दौड़ पूरी होने तक दौड़ना होगा। इन कुंवारियों ने दौड़ शुरू की, उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। लेकिन ये यात्रा कहाँ तक होनी चाहिए ये पूछे तो मसीह आपके लिए आकर द्वार खोले और आपको लेकर जाए तब तक होना चाहिए। देखिए, एक और विषय यहाँ पर है। ये वचन कहता है जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। ये खुला द्वार है, ये खुला द्वार है। मसीह अब तक नहीं आए पर शोर हो रहा है। मसीह आ रहे हैं, इस तरह से शोर हो रहा है। आपने भी देखा होगा, कहीं कोई बड़ा सरकारी मंत्री आता है या कोई सेलिब्रिटी आता है तो पहले क्या करते हैं, माइक में अनाउंसमेंट करते हैं, हम जिनका इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं, देखिए वो आ रहे हैं। लोग उत्साहित हो जाते। देखिए, इसी तरह से शोर होता है। द्वार खुला है। उस जमाने में ड्रम्स बजाते थे, वो खुला है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब हम दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, लेटते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मसीहा क्या अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग, इस दृष्टांत के लिए सब लोग कहते हैं उनके पास तेल नहीं था। क्या मसीह ने एक भी जगह पर तेल नहीं इसको बुरा कहा है? इस दृष्टांत में किसे बुरा कहते हैं गौर से देखिए। वचन कहता है, वचन 13 आइए यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्या कहता है? बी ऑन द अलर्ट देन, फॉर यू डू नॉट नो द डे नॉट द आवर। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। जागते रहो कहाँ? बी अलर्ट। तो देखिए, इस जगह पर भर जाओ कहाँ होता कि तेल से भर जाओ, तो क्यों कहा है यहाँ पर जागते रहो? इसका अर्थ क्या है देखे तो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सो गए थे। अगर वो सोते नहीं तो क्या वो सच में जा पाते? सोते नहीं तो पता चल जाता कि तेल कम है, अलर्ट हो जाते ना। बार बार यही तो कह रहे हैं, कमी घटी होगी। हर कोई परिपूर्णता का जीवन नहीं जी रहा है, हर एक में कोई कमजोरी होती है, पर उन कमजोरियों को सही करते जाना है, रिन्यू करते ही रहना है। जी हाँ, हमें खुद को जांचते रहना है और उसे रिन्यू करने के लिए पवित्र आत्मा। और इसीलिए तो ये तेल हमें दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है कि हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए कायल करे, हमें सचेत करे। लेकिन यहाँ अगर हम खुद को तैयार न करें तो फिर हम कैसे होंगे? उद्धार पा लिया, चर्च में आ गया, और आगे कहे तो बपतिस्मा ले लिया, अभिषेक पा लिया, चर्च का मेंबर बन गया, उसके बाद मेरे मरने के बाद मुझे कब्र दी जाएगी, अब कोई समस्या नहीं, मैं आऊंगा, चाहे आत्मा हो आग हो, मैं बस बैठूंगा, संदेश समझे या न समझे पर मैं सुनूंगा। वहां क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस उसके बाद उठकर मैं चल दूंगा। लेकिन बाद में क्या कहूंगा? 50 साल से चर्च जा रहा हूं, रेगुलर चर्च जाता हूं। देखिए क्या कहता हूं, चर्च में जाने वाली हम तीसरी चौथी पीढ़ी है। मैं क्या कह रहा हूं, एक दिन मैंने बाइबल नहीं पढ़ी ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा। मैं पढ़ता हूं, लेकिन क्या पढ़ते हैं? सवाल यह है कि क्या उसमें तेल है? तेल है। 12वीं में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, हिंदी या इंग्लिश भी पढ़ी है जी। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और मरने तक ये उनके दिमाग में रहता है। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो फॉर्मूला को देखकर अपना अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन समझे बिना रट्टा मार कर पास हुए लोग, लेकिन बाद में उन्हें ये सब याद नहीं आता है। जो पढ़ा वो याद नहीं रहता। मैं इसके लिए आगे कहूंगा कि एग्जाम के अगले दिन उन्हें याद नहीं रहता। जो भी निगल लिया उगल देते हैं और फिर जब ऐसा होता है उनका काम पूरा हो जाता है। इस तरह बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, डेली बाइबल पढ़ते, माता पिता ने कहा इसलिए ये रूटीन वर्क बन गया। अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, देखिए ये तो एक अच्छी आदत है, लेकिन इससे आपका क्या लाभ हो रहा है? पर लोग इसी वजह से क्या हम उस गेट के अंदर जाएंगे? यही क्या इसने मुझे बदल दिया है? क्या इसने मुझे बदल दिया? कैसे जानेंगे? कुछ लोग कहते हैं फोन पर वीडियो कॉल करते हैं, देखिए मैंने पकाया है, अच्छा है क्या? देखिए इस तरह कहते, बस देखकर वो अच्छा है कैसे कह सकते हैं? जी, टेस्ट करने से तो पता चलेगा। करने पर पता चलेगा, स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, सिर्फ वीडियो बस वीडियो में देखते हैं। आज बहुत से लोग वीडियो कॉल पर खाना दिखाते हैं, देखिए मैंने ये खाना पकाया है, देखने में बहुत अच्छा है, देखने में ही अच्छा है, खाएंगे तो पता चलेगा ना। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो बस वचन को देखते और उसकी कल्पना करते हैं। आज जो वचन मैंने पढ़ा इसने मुझ में क्या बदलाव लाया? क्या मैं स्वर्ग के करीब गया हूं? आज हमने बहुत से लोगों की गवाही सुनी है, वचन ने मुझे बदल दिया।
इतने साल से जो नहीं पाया मैंने पाया है। प्रभु ने वचन से मुझसे बातें की है। कितने समय से ये वचन आपके हाथ में है। तो परमेश्वर बदलने वाले हैं, वो बदलने वाले प्रभु हैं, परफॉर्मर नहीं हैं। केवल बाइबल पढ़ना ये परफॉर्मेंस है। डेली पढ़ता हूं, मैं लेखा दे सकता हूं। कोई पूछे बाइबल पढ़ी क्या? हाँ पढ़ ली है। क्या पढ़ा? भजन संहिता 23 पढ़ा है। बोल के ये चले जाते हैं और वो भी चले जाते हैं। इस वचन से परमेश्वर ने आपसे कौन सी बातें की? ये सवाल होना चाहिए ना। नहीं है। यहाँ सबके पास में दीपक था। एक और बात, वो बात करने के लिए तैयार है। वो हमसे बात करने को तैयार है। इसके लिए यीशु हमसे क्या कहते हैं? हमें जो अभिषेक है उसे नया बनाते जाना है, रिन्यू करते ही रहना है। देखना है कि तेल कम ना हो जाए। अलर्ट रहो, अलर्ट रहना है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अलर्ट रहना है, हमें जागे रहना है। हमें जागते रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आज हम लोग तो बहुत डेकोरेशन करके सो रहे हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं, वो अच्छे से नहाते धोते हैं, कोट पहनकर चर्च में जाकर सो जाते हैं। चर्च में जाकर सो जाते हैं। इसमें हैरानी की बात क्या है? उतनी आवाज में भी वो जागते नहीं। किस आवाज पे उठते हैं पता है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये सुनते ही बिल्कुल जाग जाते हैं। ये आवाज आते ही वो जाग जाते हैं जी। जाग जाते हैं। हाँ ठीक है, संदेश खत्म हो गया और सभा खत्म हो गई, अब चलते हैं। इस तरह से ये उनके लिए अलार्म हो गया है। आज इस तरह का ग्रुप है। ये ग्रुप ऐसे ही था। दूल्हे के आने का शोर हुआ तो जाग गए और दीपक तैयार करने लग गए। लेकिन अगर पूछे यहाँ पर दुख की बात क्या है, उन लोगों में तो तैयारी की इच्छा थी ही, लेकिन तेल नहीं। जाने की इच्छा भी तो थी, लेकिन उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था। कहिए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में उद्धार पाने के बारे में, प्रभु को स्वीकार करने के बारे में कहते हैं। उद्धार के साथ में क्या आता है? देखिए, परमेश्वर जो अनुग्रह देते हैं उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। उनसे कहते हैं इस तरह से प्रभु पर विश्वास करें, अपने पापों का अंगीकार करें। ऐसे तो कुछ कहते ही नहीं, कुछ नहीं कहते। एक एक्सीडेंट अगर हो जाए, मुंह पर चोट लग जाए, आवाज चली जाए, उनकी अंगीकार की इच्छा तो है पर वो अंगीकार नहीं कर पाते हैं। उसने अपने मन में कहा होगा, प्रभु ने सुन लिया होगा। इसलिए कह रहा हूं, ये दूसरी बात है किसने कहा प्रभु ने सुना। वचन में देखिए, हृदय में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे तो उद्धार होगा। ठीक है, परमेश्वर ने उसे देखा होगा, लेकिन बेड पर अंगीकार करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आवाज नहीं आती है और आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि प्रभु ने उन पर दया की होगी, उनके लिए कुछ किया होगा, लेकिन जब वो बोल सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं सुधार दिया? जब कोई मौका ही नहीं, फिर बोलने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं वो प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उस समय पर कुछ नहीं करते। इसे घटा नहीं रहा हूं, नहीं कर पाने का भी समय होता है, शायद नहीं चल पाए होंगे, तो उस समय प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। बचपन से ये मेरी इच्छा थी, तो उसी समय क्यों नहीं किया? जी हाँ, कहते हैं ना कि सर्विस में नहीं करते हैं, रिटायर होने के बाद। रिटायरमेंट की बात करूंगा। जो रिटायरमेंट के बाद कुछ कर रहे हैं उन पर दोष नहीं लगा रहा हूं। अगर उस समय करते तो अभी से भी ज्यादा सक्रिय रूप में कर पाते। जब हमारे पास तैयारी के लिए समय नहीं होता, उस समय तैयारी करने लगते हैं, तो फिर क्या होगा? कुछ लोग साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, एक दिन पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को राउंड करते हैं। उन्होंने कहा ये सवाल आएगा, शायद ये सवाल आ सकता है, या फिर वो ढूंढते हैं क्वेश्चन पेपर आउट हो गया क्या, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अगर ऐसा हो जाए तो रात को मैं ले लूंगा। फॉल्स होप में रहता है, झूठी आशा। ऐसा क्यों? ये डर क्यों है? डेली पढ़े तो काफी है। डेली अच्छा अगर वो तैयारी करते, हर दिन 1 घंटा तैयारी करने में बिताए, तो एग्जाम तो अच्छे से जाएगी ना। आज ऐसा नहीं है, इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहें, अलर्ट। तेल घटते जाएगा। यहां पर किसी ने नहीं कहा कि तेल नहीं घटेगा, क्योंकि जलेगा तो घटेगा ही। जब तक हम भूमि पर है, पाप तो निश्चय ही आएगा ही, पर हमेशा हमें से दूर करते जाना है। देखिए, चाहे आप अमेरिका ही चले जाए, वहां पर भी धूल होगी ही, क्योंकि भूमि तो धूल से ही बनी है, पर धूल झाड़ते रहना होगा। आप अमेरिका में हैं, तो क्या आप ये कह सकते मेरे शरीर पर कोई धूल नहीं है? नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते। एक और चेतावनी की बात भी है। ठीक है, प्रभु इस सिचुएशन में आ गए हैं, आने के बाद ये लोग तब जाते हैं मांगने के लिए, और तब जाकर ये मांग कर आते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। तो लास्ट में जो तैयार होते हैं, उनका जो सिचुएशन है, उन्हें देखने में और सुनने में भी बहुत डर तो लगता ही है। देखिए, यहाँ पर एक और सीक्रेट दिया है। यहाँ वचन 9 में देखिए, जब वे मोल लेने को जा रही थी, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वालों के पास। अब ये क्या बेच रहे हैं?
अभिषेक बेच सकते हैं क्या? पतरस के पास किसी ने आकर कहा, पैसे लेकर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। हम पैसों से अभिषेक नहीं खरीद सकते हैं। तो फिर मोल लेकर आने का मतलब क्या? कई दिनों से इस दृष्टांत का ये एक शब्द ही खटकता ही रहता सिर पर मार रहा था। ये बेचने वाले क्या है, बेचना बेचना ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी मतलब बड़ा विषय है। अब इसे समझने के लिए हमें कहां पर जाना होगा? एलिशा तक जाना है। एलिया नए नियम के चर्च का एक चिन्ह है जी, क्योंकि नए नियम का चर्च मलिकीसदेक के साथ में जोड़ा गया है। हमारे दर्शक शायद ये जानते होंगे। उसकी न शुरुआत थी न अंत था। एलिया की न शुरुआत थी न अंत था। उसके माता पिता पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं, बस स्वर्ग में उठा लिया गया, इतना ही। दूसरी बात, इसराइल जो बलिदान चढ़ाते थे वैसे एलिया ने नहीं किया। एलिया ने बलिदान की वेदी बनाई। उसके बाद में एलिया ने 2 काम किए। एक तो बलिदान की वेदी पर पानी उंडेला, फिर एक और जहां पर उसने पानी उंडेला वहां पर आग बरसी। ये 2 अभिषेक है। बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों हैं। अब इसके बाद में एलिया जो है वो तो जंगल में चला गया। फिर 3.5 साल तक न मेह बरसा न वर्षा हुई। ये क्लेश काल के बारे में दिखाता है। बाइबल के महीनों के अनुसार ये नए नियम में है। तो एलिया नए नियम के चर्च को दर्शाने वाला व्यक्ति है, और एक दिन वो इस तरह से ऊपर उठा लिया गया। ठीक है, अब इस बात को आप समझ गए हैं ना? ठीक है, दर्शक भी समझ गए होंगे। तो एलिशा कौन था? एलिशा कलीसिया उठाए जाने के बाद में वो इस्राएली भविष्यवक्ता है। एलिशा तो एलिया जैसे नहीं था, वो इसराइलियों जैसे था। इसराइलियों जैसे इस्राएल के राजा का वो अभिषेक करता था, इस्राएल के लिए बलिदान चढ़ाता था। वो तो इस्राएल का भविष्यवक्ता था। लेकिन एलिया इस्राएली भविष्यवक्ताओं के रूप में नहीं आया। करेक्ट, कहता है तिशबी एलिया। अब देखिए, तिशबी के बारे में कुछ विवरण दिया है। इसके विवरण में अगर हम देखें तो ये तो अनजाना शहर है, अनोन सिटी तो है, बहुत इनसिग्निफिकेंट सिटी भी है, महत्वहीन शहर। तो देखिए, यहाँ एलिया जो है वो तो इस्राएल के पास आया, वो इस्राएल में था। लेकिन देखिए, यहाँ पर 100% वो क्या नहीं कर सकता था, यानी वो इस नगर का था और इस गोत्र का था, इस तरह से हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो वो नए नियम का चर्च है, उसे एक चिन्ह के रूप में दिया गया। और देखिए, इसके पीछे एलिया में और नए नियम के चर्च में 15 यानी 15 समानताएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो वो तो चला गया। जब वो चला गया तो क्या हुआ? एलिशा पर दुगना अभिषेक आ गया। जी हाँ, डबल पोर्शन। हाँ, देखिए, वही तो अब नए इस्राएल का चर्च है जो कि क्लेश काल में होगा। इसलिए देखिए, अग्निमय रथ आया था। अग्निमय रथ जो है ये तो नए नियम के चर्च को दिखाता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। अगर आप पूछे इस बात में हम क्यों आ रहे हैं, देखिए, एलिशा के बारे में 2 राजा अध्याय 4 में बताया गया है। एलिशा को भविष्यवक्ता कहाँ था? उस स्त्री ने, विधवा ने, विडो, उसका एक बेटा था। अब ये क्या दर्शाता है पता है? परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी दुल्हन के रूप में कहा है, पर इन लोगों ने उसे छोड़ दिया। दुल्हन के रूप में परमेश्वर ने किसे लिया? नए नियम के चर्च को लिया। अब उनका पति नहीं है। किनका? इस्राएल चर्च का पति नहीं है। अब वो लोग जो हैं उसकी संतान है, इस्राएली गोत्र, जो लोग क्लेश काल के समय में होंगे। अगर आप उनसे एलिशा ने क्या क्या पूछे तो वो यही कहेंगे, उसने कहा कि ये जो तेल है इसे बेच दो, बेच कर अपना कर्जा चुकाओ। यानी उस समय में वो अभिषेक पाएंगे, ये इस्राएली लोग वो अभिषेक पाएंगे, लेकिन इसके लिए कीमत होगी। अगर वो दाम चुकाए तो ही खरीद पाएंगे। ये क्लेश काल में होगा, और वो तो लहू के गवाह होंगे। इस तरह से है। अब हमारे लिए अभिषेक के लिए कोई दाम नहीं देना है। हमें क्यों नहीं देना है? ये अभिषेक हमें किसने दिया है? मसीह के बलिदान ने दिया। उसने कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मेरे पिता की ओर से मैं उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो दाम तो मसीह ने चुका दिया है। He paid the price. जी हाँ, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ उन्हें खुद बलिदान करना होगा, शहीद होकर मरना होगा। हमारे लिए मसीह मरे, इसलिए हमें वो मिल गया है। इन लोगों के लिए मसीह मरे, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब मसीह वापस आएंगे तब ये स्वीकार करेंगे। स्वीकार नहीं किया, इसलिए अभी ऐसे हैं। लेकिन स्वीकार करने के लिए उन्हें दाम चुकाना होगा। और इसीलिए अभी भी इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी बलिदान चढ़ा रहे हैं, सैक्रिफाइस। ये बलिदान कहाँ पर खत्म होगा? उन्हें बलिदान चढ़ाना होगा, दाम चुकाना होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बेचने वालों से मोल ले। अब ये तेल बेचने वाले कहाँ पर हैं? वो तो एलिशा के साथ में हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, इसका कनेक्शन यहाँ पर है। तो देखिए, जो तेल बेचते हैं उसके बारे में यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, उसे भी खरीद रहे ना, मोल लेना होगा। मोल लेंगे तभी तो वो 3.5 साल पूरे कर पाएंगे। अब देखिए, इनके लिए दूसरा आगमन है। देखिए, बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं।
जब वो इसे मोल लेंगे तो क्लेशकाल के बाद जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो जो लहू के बलिदान होकर मरे वो फिर से जीवित होंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है, लेकिन वो भी लोग हैं जब उन्हें मुफ्त में मिल रहा था तो चले गए। आज देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ मुफ्त में कर दिया है, जैसे कि हमारा उद्धार, इन सब के लिए उसने दाम चुकाया है, हमारे लिए फ्री है। लेकिन हमारे लिए जो कुछ भी मुफ्त में उपलब्ध किया गया है उसने दाम चुकाया है। हमारे ही उद्धार के लिए वो बलिदान हुए। पवित्र आत्मा भेजा जो पिता की प्रतिज्ञा थी उसने लाकर वो हमें दे दिया। वरदान उसी ने हमें दिए हैं, गिफ्ट्स ये भी मसीह ने लाकर दिए हैं। ये सब कुछ लाकर मसीह ने हमें दे दिए हैं। ये सब कुछ हमारे लिए फ्री है। इन सभी के लिए उन्हें अपने शरीर में इतनी यातनाओं में से होकर जाना पड़ा, उन्हें बलिदान करना होगा। देखिए, इस तरह से व्यवस्था में और स्वतंत्रता की व्यवस्था में क्या फर्क है, यही है। यीशु ने क्रूस पर खुद का बलिदान किया है ना, पर व्यवस्था में देखिए उन्हें खतना करना पड़ता था, आपको पता है। उसके लिए उन्हें शरीर से लहू बहाना पड़ता था, लेकिन हम लहू नहीं बहा रहे हैं जी। उन्हें लहू बहाना था, हमारे लिए मसीह ने लहू बहा दिया है। अगर हम इस फर्क को समझ जाए, इसी तरह से व्यवस्था में इस्राएली लोगों को हरेक के लिए दाम चुकाना था, दाम देकर मोल लेना था। मोल ले तो ही उन्हें मिलेगा। आज इस्राएल एक देश है। एक समय में परमेश्वर ने अब्राहम को फ्री में दे दिया था ना। 1948 के बाद में उन्होंने दाम देकर खरीदा है। उन्होंने दाम देकर कुछ जमीन खरीदी है। इसी तरह से जो हमें मुफ्त में दिया, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दे तो हमें बाद में मोल लेकर खरीदना होगा, यानी हमें काम करना होगा, दाम देना होगा, बलिदान देना होगा। ये सब कुछ है। तो ऐसी जगह पर नहीं पहुंचने के लिए बस हमें एक ही काम करना है। वो क्या है? जागते रहना है। अवेक एंड यू मस्ट बी अलर्ट। जब जागे हैं, सचेत है, तभी तो ये काम करेगा। देखिए, हर एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। देखिए, एक दुखदाई बात तो ये है, सही जा रहा हूँ कहकर गलत रूट पे जाते हैं। क्यों? एलिया को ही देख लीजिए, उसने यात्रा शुरू की, झाऊ के पेड़ के नीचे से शुरू की। कहाँ गया ये पूछे तो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर चला गया। वहां जाने के लिए 40 दिन रात चलता रहा। 40 दिन रात जोड़े तो 80 दिन, डबल फोल्ड हो गया। वहां परमेश्वर ने पूछा, एलिया तुम्हारा यहां पर क्या काम? नहीं परमेश्वर, वो मुझे मारना चाहते थे इसलिए मैं आया। एलिया ने कहा। एलिया को देखकर फिर प्रभु ने कहा, तेरा यहां क्या काम? प्रभु, मैंने अभी बताया ना, दूसरी बार बताता है। तब परमेश्वर कहते हैं, नहीं, तुम दमिश्क को जाओ। वो कहां पर है? उत्तर में है। ये कहां पर था? दक्षिण में था। तुम दक्षिण में क्यों आए? पूछा। रूट बदल गया। 40 दिन एलिया ने क्या सोचा होगा, बताइए? मैं करेक्ट रूट में ही सही जा रहा रूट पर जाना था। जानते हैं वो कहां पर पहुंच गया? परमेश्वर के पर्वत पर। हाँ, परमेश्वर के पहाड़ पर गया। परमेश्वर के पहाड़ पर चला गया। इस्राएली लोग अभी परमेश्वर के पहाड़ पर चले गए, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं है। वचन कहता है वो यहां पर नहीं है, जी उठा है। अब वो उसे कहां पर खोज रहे हैं? टेम्पल माउंट। क्यों? परमेश्वर आ रहे हैं टेम्पल माउंट पर, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर कहां पर हैं? वो दमिश्क में हैं। अभिषेक वहां पर है, वहां जाकर अभिषेक पाओ। ये दमिश्क कौन है? जेंटाइल्स, अन्य जाति हैं। हमारे पास अभिषेक है, वहां जाओ। कहां? वहां पर 2 काम करने हैं, राजा का अभिषेक करना, भविष्यवक्ता का अभिषेक करना। ये नए नियम का चर्च है, राजा और याजक, उनका अभिषेक करना। कहां? एलिया को वहां पर जाना था, यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर है। वो यहां पर आ गया, परमेश्वर के पहाड़ पर बैठ गया। तो इतने बड़े एलिया को ही मिस करने का एक संभावना है, चांस है। देखिए, तो हमें कितना अलर्ट होना चाहिए? परमेश्वर के सामने खड़ा, ये चिन्ह है। क्या कैरेक्टर है वो? ये किसका चिन्ह है? एलिया तुम कौन हो जो प्रभु के सामने खड़े रहता है? अगर उसके बारे में बताना होगा तो वो कैसे बताएगा? प्रभु के सामने रहने वाले एलिया। सोच के देखिए, आपको अपने बारे में किसी को बताना है तो आप टेलीविजन का नाम बताएंगे, कोई सेवकाई का नाम बताता है, वो कहते हैं। लेकिन एलिया के बारे में कहना है तो क्या कहेंगे? परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला। कितनी बड़ी गवाही, टेस्टिमनी, जबरदस्त टेस्टिमनी। वो खुद गलत दिशा में चला गया था। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, दीपक के बारे में, तेल के बारे में सब सही कहा, जो भी भविष्यवाणी की है वो सब बिल्कुल सही है, और मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ वो भी सही है। अगर आत्मिक जीवन सही है ना, जब तक खुद को न जांच ले तो कोई न कोई गलती होगी ही। देखिए, दुनिया में इस तरह से कहते हैं, सलाह मत सुनिए, सलाह स्वीकार मत कीजिए, चाहे राजा से ही क्यों न हो, आप नाश हो जाएंगे। हमारे ऊपर मेंटर होना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया और सोचे मेंटर की जरूरत नहीं, तो हमारा जीवन पाप में गिर सकता है। एक समय में मेंटर नहीं हो सकता है, मौका ही नहीं था। कहीं आप 70 साल के हो गए, कोई मेंटर नहीं, लेकिन वहां पर भी पवित्र आत्मा आपका मेंटर है, उसकी बात आपको सुननी चाहिए। एग्जैक्टली।
अब वही तो नीचे नीचे क्लियरली दिया गया है। अगर आप सुन नहीं पाए तो सिर्फ वही हमारे साथ हो तो काफी है, सभी तो वही। देखिए, एक समय में हमें मेंटर की जरूरत होती है, एक समय में हमारे माता पिता हमारे मेंटर्स होते हैं, टीचर्स मेंटर होते हैं, उसके बाद में स्पिरिचुअल फादर यानी कहिए चर्च के जो पास्टर हैं वो होते हैं, उसके बाद में परमेश्वर के जन या फिर आत्मिक गाइड होते हैं। एक समय में जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, जब हम दूसरों के लिए मेंटर बनते हैं, तब भी हमको मेंटर की जरूरत है। तो उस उम्र में देखिए, मेंटर होने के लिए शायद हो सकता है उस आत्मिक क्षेत्र में कोई ना हो, कहीं 70 या 80 साल के हो गए, लेकिन फिर भी हमें वहां पर मेंटर चाहिए। आखिरी पल, आखिरी सेकंड तक, इस भूमि से जाने तक हमें एक मेंटर की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा है। सवाल ये है कि क्या उसका अभिषेक आप में है। अब ये तो अभिषेक खो बैठे थे, ये उस अभिषेक को नया नहीं बना पाए, और उन्हें उसे लेकर आ तो गए हैं, लेकिन टाइम नहीं है, द्वार बंद हो गए। देखिए, 100 साल तक नूह, 100 साल से भी ज्यादा समय तक नूह ने जहाज में आओ प्रचार किया। पतरस में ये बताया गया है, द्वार खुला है, आओ आओ, इस तरह से कहा। वचन स्पष्ट है। नूह अंदर गया और परमेश्वर ने द्वार बंद की और फिर बारिश होने लगी। पानी का स्तर बढ़ता गया, 40 दिन वर्षा हुई, ऊपर से पानी नीचे से पानी, इस तरह से मैं उसे दौड़ के जब ले आता हूँ तब जाकर खटखटाए तो क्या द्वार खुलेगा? नहीं खुलेगी। यहाँ भी यही कहा। देखिए, यहाँ पर भी ये क्या कहता है, वचन 11, वो दूसरी कुंवारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इस तरह ये कहता है। देखिए, यहाँ इस वचन में नहीं जानता का अर्थ क्या है? पहचानता नहीं तो बस वही है। मतलब क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं? वो तो सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ ये है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं दिखता है, बस मेरी नजरों के सामने नहीं है। आई साइट में जैसे देख सकता हूँ, उस रेंज में नहीं है, उस रेंज में वो नहीं है। कौन? जो वो दूल्हे को देखने के लिए आई थी, लैम्प के साथ जो उनके हाथ में दीपक था, एक समय उन पर अभिषेक था, उनके पास तेल भी था। जिस समय उन्हें सही करना चाहिए था तो उन्होंने नहीं किया। ऐसे सही करने के समय में उनके लिए वो द्वार बंद हो गए। यही तो इसका चेक करके देखने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये जो कार्यक्रम है वो अनेक तरीकों से, अनेक तैयारियों के लिए ये उपयोगी होगा, फाउंडेशन होगा, ये मैं समझता हूँ। मुख्य रूप से जो फाउंडेशन मैं समझता हूँ कि हमें कितना अलर्ट होना चाहिए, कितना क्लियर रहना है। अलर्ट ही नहीं, हमें कितना क्लियर रहना, उसके लिए भी ये दृष्टांत, करेक्टली दृष्टांत रहस्य जब हम कहते हैं तो अभी वो रहस्य ही बाहर निकल कर सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। हर एक कार्यक्रम में वो रहस्य है। आखिर में एक छोटी सी विषय मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है, और हमारे दर्शक सारे, हम सभी उसी मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। सभी को परलोक जाना है, डेली हमें रिन्यू करते ही रहना है, हमें से कोई मिस नहीं होना चाहिए, यही लक्ष्य है। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परमेश्वर के साथ में हर दिन नया है। वो नए काम करते हैं, नया मन्ना देते हैं। हर सुबह उसकी दया नई होती जाती है। नया अभिषेक, नया तेल, सब कुछ नया है। इसलिए हर दिन आत्मिक जीवन में हमें नया अनुभव लेते चले जाना है। 30 साल पहले का उद्धार का अनुभव ही अभी काफी नहीं है। 30 साल पहले जो हमने उद्धार पाया है वो ठीक है, लेकिन वो स्वर्ग में जाने के लिए काफी नहीं। मैं कहता हूं, हमारे समय में एसएलसी था, एग्जाम थी, लेकिन आज के विद्यार्थी और उस समय के एसएसएलसी, यानी वो तो पहचान देती थी, अच्छा था, बहुत अच्छा। उस समय ज्यादा पढ़ते नहीं थे लेकिन फिर भी पढ़े, ये सब ठीक है। लेकिन आज, इस समय देखिए, आज अगर हम किसी एमएनसी में एसएलसी का सर्टिफिकेट ले जाए तो क्या हमें नौकरी मिलेगी? उसे घटा नहीं रहा हूं, लेकिन आज मैं कौन हूं, यही तो सवाल है। शायद 50 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? 3.5 साल यीशु के साथ है, ये मुख्य बात नहीं। चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को नहीं बेचना ही महत्वपूर्ण है। 3.5 साल या जीवन भर चोर बन के रहना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यीशु के साथ लटका हुआ चोर चाहे आधा घंटा या 9 घंटे यीशु को स्वीकार किया तो ही स्वर्ग में जा सका। अब तक मैं क्या था ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो आएंगे तो क्या उसके साथ जाऊंगा, ये मुख्य है। यीशु आएंगे तो क्या मैं उसके साथ जाऊंगा, यही सवाल है। यही ये खत्म होता है। हम किन 5 में हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली द लैम्प और ऑयल के साथ अगर हम रेडी हो तो वी कैन मेक इट। इस कथन के लिए कार्यक्रम सही रहेगा। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम एक और दृष्टांत और रहस्य को देखेंगे। वंस अगेन वी थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद।
इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें